हेलो एवरीवन। आई होप तुम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, डिफरेंशिएशन वाला, इंडाइसेस वाला। अगर नहीं देखा तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाओ देखो, क्योंकि जब तक तुम लोग को वो वाला वीडियो नहीं समझ में आता, इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आता, कंसेप्ट नहीं समझ में आता, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है, जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वो स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझना भी जरूरी है। तो एग्जाम्पल पहले समझ लो, फिर हम लोग 3.1 स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर मैं बोलती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मुझे बोला है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5, क्या बोला है? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5, इसका मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या करूंगी? डिफरेंशिएशन y का करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू n वाला फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? एक्स रेस टू n इज इक्वल टू n एक्स रेस टू n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखो, यहाँ पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ तो आंसर कैसा आएगा? 5x रेस टू 4। सिंपल है, ये सिंपल था। अब देखो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ और दूसरे एग्जांपल में बोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 2। क्या सम है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो, ये फॉर्मूला था तुम लोगों को, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं है, बट तुम लोगों ने इसके पहले 7th 8th स्टैंडर्ड में एक का फॉर्मूला देखा था, अगर तुम लोग याद होगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। याद है क्या फॉर्मूला था? बोलो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला था। अब अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, 100% यूज कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। कैसे करूंगी मैं? देखो, एक बार मैं यहाँ पे बोलूंगी, देखो मैं अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, यहाँ पे बोलूंगी एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, राइट? ए, ये क्या है मेरा? ए, और ये है बी, तो इसका बोलूंगी मैं ए का स्क्वायर प्लस 2a बी, मतलब कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा। एक्स रेस टू 4 प्लस 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसका डिफरेंशिएशन फास्ट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अगर मुझे करना है तो सिंपल क्या करूंगी मैं? देखो, इसको बोलूंगी मैं डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की भाषा में दिया है, और ये एक्स की भाषा में, तो मुझे डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगी? डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरे इसका x4 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा? यहाँ पे बोलूंगी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 4। ये सिंपल कैसे लिखेंगे? अगर ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो मैं बोलूंगी डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स रेस टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9 का। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो क्या करूंगी मैं? एक्स रेस टू 4 मतलब क्या? फिर से एक्स रेस टू n वाला फॉर्मूला, ये वाला यहाँ पे होगा 4x क्यूब। क्या कर रही हूँ मैं? एक्स रेस टू n वाला फॉर्मूला, n क्या है मेरा? 4 है, 4 यहाँ पे आएगा, एक्स रेस टू n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना आंसर आया? 3। और ये अगर ये सॉल्व करना है तो ये क्या है मेरा? 6 है। 6 क्या रहता है? 6 कांस्टेंट है, जो कि मुझे बाहर लेना पड़ेगा। तो मतलब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? प्लस प्लस ये 6 मेरा बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर का आंसर कैसे बनेगा? 6 एक्स स्क्वायर मतलब 2x। कौन सा फॉर्मूला? n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ये 6 को मैंने क्या किया? ये 6 को मैंने बाहर लिया। मतलब अगर मुझे यहाँ पे लिखूंगी, मैं कैसे लिखूंगी? 6 डी बाई डी एक्स रेस्ट और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर। अगर ये मुझे सॉल्व करूंगी तो मैं 6 बाहर आया, और एक्स स्क्वायर मतलब क्या? डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x। कौन सा वाला फॉर्मूला? n, वो वाला फॉर्मूला अभी जो यूज किया था, एक्स रेस टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। अब देखो, डी बाई डी एक्स 9 का कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब 0। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला देखे थे। तो अगर ये आंसर आया, मुझे क्या मिलेगा? 4x क्यूब प्लस 6 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 12x प्लस 0। 0 की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 12x। ये कौन सा था? इसका आंसर मिलेगा। अब देखो, ये पॉसिबल था क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे पता है। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो बोलो, देखो अगर मैंने यहाँ पे बोला इसी ऊपर जो स्क्वायर वाला था ना, उसको मैंने बोला दिया रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू 5, ये तो फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, फिर उस केस में क्या होगा? देखो अभी
अगर मैंने बोला देखो, अगर मैंने यहाँ पे बोला एग्जाम्पल नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 5 मैंने बोला, क्या बोला, रेस टू 5 बोला। अब रेस टू 5 बोला मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, ये मैंने कहीं पे देखा ही नहीं है। तो देखो ये y इज इक्वल टू बोला है, ठीक है, सबसे पहले ये y इज इक्वल टू क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 5। तो इस केस में क्या करना है, मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला पता है, मुझे फॉर्मूला पता है, मतलब हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलाज देखे उसमें से ये फॉर्मूला कहीं पे तो बैठ तो नहीं रहा, बट मुझे एक फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला ऐसा हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला वाला फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एन। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं लिखती थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू एन माइनस वन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, बट ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूला में कुछ सिमिलरिटी है, थोड़ी सी दिख रही मुझे। तो मैं क्या बोलूंगी, क्या मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ, ये जो ये वाली टर्म है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 3, इसको मैं ऐसा कुछ अज्यूम करूंगी कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। फिर से एक बार बोलूंगी मैं, ये वाली जो टर्म है तुम लोगों को डिफरेंशिएशन करते टाइम ऐसा डिफरेंशिएशन करना है कि तुम लोगों को ऐसी एक चीज अज्यूम करनी है कि तुम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। मतलब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एन। बट ये मैं कैसे करूंगी, देखो मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब देखो मैं ऐसे लिखूंगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको मैंने बोला u, मतलब मैं बोलूंगी u रेज़ टू 5। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया मेरा। देखो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एन, और ये बन गया एक्स प्लस टू एन, बट ये u बोला, बस हम लोगों ने अज्यूम करने के लिए u बोला। समझ में आ रहा है, अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मुझे करनी है, मुझे ऐसा कुछ अज्यूम करना है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फास्ट में। अब देखो हम लोगों ने एक देखा था dy बाई डी एक्स, मैं dx कब बोलती हूँ, dx उसके टाइम बोलती हूँ मैं जब मेरी कुछ टर्म्स ऐसी दी है जो x की भाषा में, अगर x की भाषा में कुछ दिया है तो मैं बोलूंगी dy बाई डी एक्स। अगर x की भाषा में कुछ दिया है तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे u की भाषा में, यहाँ पे u की भाषा में, अगर u की भाषा में दिया है तो क्या बोलेंगे dy बाई डी यू। समझ में आ रहा है, ये x की भाषा में था इसलिए dy बाई डी एक्स, अब ये u की भाषा में है इसलिए dy बाई डी यू। अब देखो dy बाई डी यू अगर मैंने बोला तो d डिवाइड बाई डी यू, और ये किसका u रेज़ टू 5 का, इसका फॉर्मूला क्या x रेज़ टू n वाला, मतलब इसका आंसर कैसे आएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू 5u रेज़ टू 4। ठीक है, बट मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। हमेशा तुम लोग क्वेश्चन में दिखा जाए मिलेगा कि dy बाई डी एक्स निकालो, तुम लोग ये नहीं पूछ जाएगा। अब तो मुझे dy बाई डी यू मिल गया, अब क्या करना है तुम्हारी सेकंड स्टेप, देखो एक स्टेप मैंने यूज की मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अब सेकंड स्टेप मुझे करनी है, जिसको मैंने u अज्यूम किया है, जिसको मैंने u अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन करो। मतलब क्या, u किसको अज्यूम किया मैंने, u मैंने अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, मतलब मेरी सेकंड स्टेप बनेगी। अब देखो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जिसको मैंने u अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या लिखूंगी, देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे क्या मिलेगा, अब देखो मुझे मिलेगा ये u है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब मैं बोलूंगी du बाई डी एक्स। अब dx आएगा क्योंकि मेरी टर्म x की भाषा में दी है। अब देखो फास्ट में आंसर बनेगा तुम्हारा d बाई डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर ये सॉल्व किया तो मुझे दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब मैं क्या बोलूंगी d बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का प्लस d बाई डी एक्स किसका 3 का। इसका आंसर कैसे आएगा एक्स स्क्वायर मतलब 2x, वही वाला फॉर्मूला अपना, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब आंसर आएगा मेरा 2x। आंसर क्या आएगा मेरा 2x। अब मुझे du बाई डी एक्स मिला, मुझे dy बाई डी यू मिला, अभी तक मुझे dy बाई डी एक्स मिला ही नहीं। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो करना है वो देखो, वो है तुम्हारी चेन रूल। क्या करना है तुम लोगों को, चेन रूल। चेन रूल कैसे बनेगा देखो, क्योंकि क्यों मैं चेन रूल यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे dy बाई डी यू मिला और du बाई डी एक्स मिला, बट मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे
अप्लाई किया चेन रूल, और चेन रूल के थ्रू मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। चेन रूल का फॉर्मूला ये सिंपल है, क्या कर दिया मैंने, dy बाई डी यू को इंटू कर दिया du बाई डी एक्स है। dy बाई डी यू क्या मेरा 5 इंटू 5u रेस टू 4, ये वाला आंसर अपना, इंटू du बाई डी एक्स क्या है 2x, लिख दिया। अब मुझे हमेशा, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो u है मुझे u की भाषा में नहीं चाहिए, मुझे आंसर x की भाषा में चाहिए, बट मैंने यहाँ पे u लिख दिया। बट मुझे u का आंसर तो पता है, u तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था x² + 3, मतलब आंसर क्या बनेगा 5 इन ब्रैकेट x² + 3, जिसको मैंने u अज्यूम किया था वो जो टर्म है मैंने यहाँ पे डाल दी इंटू 2x। ऐसा लिखा तो ठीक नहीं लगेगा, तो मैंने क्या बोला, सिंपल, अगर मैंने इसका फाइनल आंसर बोला तो ये तुम लोग सॉल्व कर दो, 5 इंटू 2x ऐसे मैंने बोला तो ये 10x पे आएगा और x² + 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंपल है, अगर ये समझ गया तो अब तुम लोगों को एक्सरसाइज 3.1 बहुत इजीली पॉसिबल है करना। देखो एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में हम लोग क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है, देखो दो सम्स, 3 सम्स दिया एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में। हम लोग पहला वाला नहीं, सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे हैं y इज इक्वल टू क्यूब रूट में a² + x², क्या बोल रहे हो, y इज इक्वल टू a² + x²। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अभी हम लोगों ने देखा था ये जो a² + x² है, इसका मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो तुम लोग ऐसा कुछ अज्यूम करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। अब मैं इस केस में क्या करूंगी, अगर मैंने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट में नहीं चाहिए, तो मैंने इसको अगर बोला a² + x² रेज़ टू 1/3, राइट, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि क्यूब रूट में है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के लिए मुझे फॉर्मूला नहीं है, तो मुझे u ऐसा अज्यूम करना है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, u इज इक्वल टू, सॉरी मैं क्या बोलूंगी, लेट क्या बोलूंगी, मेरे को लेट u इज इक्वल टू क्या, a² + x², लेट u इज इक्वल टू a² + x²। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है x⁻n वाला, तो यहाँ पे अगर मैंने u को a² + x² लिखा, ऐसे मैंने बोला, तो मेरा आंसर कैसे आएगा, देखो y इज इक्वल टू, ये u बन गया मेरा, तो मैं बोलूंगी u⁻1/3, तो मतलब मेरा फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो मैं ऐसे बोलूंगी, अगर मुझे ये सॉल्व करना है, मैं बोलूंगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोलूंगी इसको मैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u बोलूंगी, क्योंकि u को मुझे सॉल्व करना है, राइट। मैं बोलूंगी डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू u, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है मैं क्या बोलूंगी, dy बाई डी यू, क्योंकि मेरा u की भाषा में आंसर है, तो मैं बोलूंगी dy बाई डी यू इज इक्वल टू d बाई डी यू इन ब्रैकेट u रेज़ टू 1/3। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या था, x⁻n इज इक्वल टू n इंटू x⁻n - 1, तो 1/3 मेरा n इन ब्रैकेट u रेज़ टू n - 1, n - 1 मतलब क्या, 1/3 - 1। अगर ये सॉल्व किया तो आंसर आएगा 1/3 u रेज़ टू -2/3, ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा। बट ये u की टर्म में आ गया, मेरा आंसर अभी फाइनल हुआ नहीं, मुझे स्टेप नंबर 2 में जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं, जिसको मैंने u अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने u किसको अज्यूम किया, मैंने u अज्यूम किया था a² + x² को। तो अब देखो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे अभी तक सम कंटिन्यू चल रही है तुम्हारी। अब मैं बोलूंगी जिसको मैंने u अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन, u मैंने अज्यूम किया था a² + x² को। अब मैं बोलूंगी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब तुम लोग बोलोगे ये तो a² है, विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे बोला, क्योंकि ये a² है ना, वो मेरा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर तुम लोगों को पता है, क्या आंसर है, 0 आंसर है। ये कांस्टेंट है, a मतलब मेरा कांस्टेंट है। मैं बोलूंगी du बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx इन ब्रैकेट a² प्लस d बाई dx इन ब्रैकेट x²। कांस्टेंट का आंसर हमेशा 0,
प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x आंसर, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया 2x, 0 प्लस 2x क्या 2x। अब मुझे डी बाई डी एक्स मिल गया, डी बाई डी मिल गया। अब मुझे फर्स्ट आंसर आएगा डी बाई डी एक्स का, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, हम लोगों ने देखा था डी बाई डी एक्स बाय अप्लाइंग चेन रूल। मैं क्या बोलूंगी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसका आंसर क्या आएगा डी वाई बाई डी यू क्या तो है 1/3। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे u लिखा, अगर इससे बेटर तुम लोग यहाँ पे सॉल्व करो। अगर मैंने u यहाँ पे लिखा फिर से मुझे आंसर डालना पड़ेगा, इससे बेटर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/3। u क्या करना है, u था मेरा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रेस टू क्या -2/3। बस मैंने सिंपल क्या किया u की जगह मैंने उसका आंसर डाल दिया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे 1/3 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3 और इंटू डी यू बाई डी एक्स तो 2x मिला, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। अगर ऐसा लिखा और उससे भी बेटर -2/3 और तुमने नीचे भी डाल दिया तो भी चलेगा, मतलब मैं ऐसा बोलूंगी 1/3 या फिर 2x/3। 2x अगर मैंने यहाँ पे लिया, अगर तुम लोग इससे भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई आंसर कैसे आएगा देखो मेरा, अगर ये 2x है और ये 1/3 है, मैं तुम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करूंगी, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 2x/3 और ये जो x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3 है। -2/3 अगर मैंने नीचे लिखती हूँ मैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, नीचे लिया तो पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब मैं सिंपल बोलूंगी 2x/3 ब्रैकेट में a स्क्वायर या फिर 1-2 मिनट बस सिंपल क्या बोलूंगी मैं 2x/3 और ये नीचे आएगा, मतलब क्या होगा इसी को मैं बोलूंगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 2/3 रेस टू क्या 2/3, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्म है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये तुम्हारा आ गया डी बाई डी एक्स का फाइनल आंसर, सिंपल। अब देखो तुम्हारा और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है, जो तुम्हारा फर्स्ट सम है वो सॉल्व कर दे। फर्स्ट सम अब देखो एक्सरसाइज 3.1 में वही क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू इन रूट में बोले क्या x प्लस 1/x, क्या दिया है x प्लस 1/x। बहुत सिंपल है, देखो अगर x प्लस 1/x दिया है, मुझे वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ u अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, तुम लोगों को अगर याद होगा फॉर्मूला तो देखो y इज इक्वल टू √x वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, राइट। तो y इज इक्वल टू √x का आंसर कैसे आया था, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो तुम लोग याद होगा, तो मैं बोलूंगी ये आंसर था मेरा 1/2 √x। याद आया, फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला में सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। अब देखो अगर इसी फॉर्मूला मुझे आंसर चाहिए, बट ये मेरा क्या है x प्लस 1/x, मतलब मैं क्या करूंगी अज्यूम करूंगी लेट u इज इक्वल टू या फिर लेट u इज इक्वल टू, ओके चलो लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1/x, लेट u इज इक्वल टू 1/x, मतलब क्या मैं बोलूंगी y इज इक्वल टू क्या आएगा √u आएगा। सिंपल, अभी बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो मेरा एक बार बन गया, तो अभी मेरा आंसर सिंपल है। मैं बोलूंगी dy, अभी क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है क्योंकि स्टेप को मार्क्स है। मैं लिखूंगी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u की भाषा में तो मैं बोलूंगी dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du √u, मतलब क्या √u का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, ये आंसर क्या आएगा 1/2 √u, और u मतलब क्या था मेरा 1/2 इन ब्रैकेट u क्या था x प्लस 1/x। अब ये आ गया मेरा क्या बस u का आंसर, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे dy/dx चाहिए, और dy/dx चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या जानना जरूरी है कि
डी यू बाई डी एक्स क्या रहेगा, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड स्टेप पे आऊंगी। सेकंड स्टेप क्या बोलती है, सेकंड स्टेप बोलती है जो तुम लोगों ने यू अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने यू किसको अज्यूम किया था, यू मैंने बोला था x प्लस वन एक्स को, x प्लस वन एक्स को मैं क्या बोलती हूँ, यू बोलती हूँ। अगर मैंने इसको यू बोला, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के भाषा में। चलो आंसर निकल आओगे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी बाई डी एक्स किसका, x प्लस वन बाई एक्स का। लिखो फिर x प्लस वन बाई एक्स, सिंपल। अब देखो क्या करना है मुझे, दोनों का डिफरेंशिएशन u प्लस v वाला, d बाई डी एक्स किसका, x का, प्लस u प्लस v का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, रूल नंबर 1, d बाई डी एक्स x प्लस d बाई डी एक्स किसका, 1 बाई x का, 1 प्लस x का आंसर क्या आएगा, 1 प्लस क्या, d बाई डी एक्स 1 x का क्या रहेगा, इसको मैं बोलूंगी 1 बाई x, या फिर तुम लोग याद होगा -1 बाई स्क्वायर, याद है फॉर्मूला, ये वाला रूल जो हम लोगों ने रिवाइज फॉर्मूला देखा थे उसमें देखा, देखो 1 बाई x, इसका आंसर था -1 बाई स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस एक्स 1 बाई स्क्वायर, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अब मुझे ऐसा आंसर चाहिए, इसका dy बाई डी एक्स का आंसर चाहिए। ये du बाई डी एक्स मिल गया, dy बाई du मिल गया। अब लिखूंगा मैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आएगा मेरा, अब देखो dy बाई du, चेन रूल, लेकिन लिखो यहाँ पे बाय अप्लाइंग चेन रूल, डायरेक्टली फॉर्मूला मत लिखो, यहाँ पे लिखो ऐसे अप्लाइंग चेन रूल। कहाँ से आया ये लिखना भी जरूरी है, चेन रूल अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो अप्लाइंग चेन रूल dy बाई du इनटू du बाई dx। अब मेरा dy बाई du क्या था, dy बाई du आंसर निकाला मैंने, लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई क्या 2 रूट में क्या x प्लस 1x, x प्लस 1x और du बाई dx क्या है इनटू क्या du बाई dx 1 प्लस -1 एक्स स्क्वायर। अब इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई तुम लोग करते आएगा, ठीक है, ऐसा सिंपल है। और एक एग्जांपल दिया है, देखो एग्जांपल नंबर 3, ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इजी रहेगा, तुम लोग ये होमवर्क करते आएगा, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, और अगर आया भी है तो मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें भी। क्या बोल रहे हैं बोलो, फाइंड dy बाई dx, यहाँ पे भी dy बाई dx निकालना है। क्या दिया है, हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू बोला है log इन ब्रैकेट 10x रेज़ टू 4, log 10x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है, ये भी इजी है, देखो कैसे करेंगे। हम लोग क्या करना है, ऐसा कुछ u अज्यूम करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तुम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होगा, मैंने एक बोला था y इज इक्वल टू log x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या 1 बाई x। फॉर्मूला याद है हम लोग को, log x का फॉर्मूला 1 बाई x करना है, तो मुझे यहाँ पे वही करना पड़ेगा। यहाँ पे बोलूंगी u किसको अज्यूम करूंगी, ये जो ब्रैकेट में है उसको u अज्यूम करूंगी, तो मतलब मैं क्या बोलूंगी, देखो let y इज इक्वल टू let u इज इक्वल टू क्या, ये वाली टर्म 10x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे, इसको u अज्यूम किया तो मतलब क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या log u, y इज इक्वल टू log u। अब फास्ट करके आना चाहिए, y इज इक्वल टू log u। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत सम्स हो गए, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू u बोलेंगे क्योंकि u के भाषा में आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू u मतलब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या log u का आंसर, log u मतलब 1 बाई x, 1 बाई x मतलब यहाँ पे u है तो आंसर आएगा log u मतलब 1 बाई u, या फिर ऐसे लिखो dy, अच्छा यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे dy बाई du लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई du, क्योंकि u की भाषा में dy बाई du इज इक्वल टू d बाई du इन ब्रैकेट log u, और log u मतलब क्या 1 बाई u, और u मतलब क्या 1 डिवाइड बाय ये वाली टर्म, ये पूरी वाली टर्म 1 डिवाइड बाय क्या
इसको मैं बोलूँगी 1 डिवाइड बाय 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये आंसर मिल गया, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। अब मुझे सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप क्या बोलती है, सेकंड स्टेप बोलती है जिसको मैंने u अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने u किसको अज्यूम किया, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू, किसको अज्यूम किया मैंने, इसको अज्यूम किया था। u इज इक्वल टू 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका डिफरेंस तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x की भाषा में, x की भाषा में। तो देखो अभी क्या बोलेगा यहाँ पे du बाई डी एक्स, किसका d बाई डी एक्स ब्रैकेट में फिर से 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन है क्योंकि स्टेप को मार्क्स है, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, क्या बोलूंगी मैं, देखो ये जो 10x स्क्वायर 10x रेज टू 4 है ना, मैं इसको क्या बोलूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे जा तुम लोग नीचे आ जाओ, ठीक है, du बाई डी एक्स यहाँ पे नीचे लिख दो, मैं थोड़ा सा साइड में लिख रही हूँ। देखो 10x रेज टू 4 इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मैं क्या बोलूंगी, इस 10 को बाहर निकालूंगी, ठीक है, 10 को बाहर निकालेंगे यहाँ पे 10 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 10 इन ब्रैकेट d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स किसका x रेज टू 4 का, u प्लस v वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा, बहुत सारे टर्म्स है। फिर से ये 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालो 5 कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगी 5 इन ब्रैकेट सॉरी 5 d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर है, फिर से माइनस 3 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स किसका x स्क्वायर का, फिर से क्या लास्ट वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 0 बट लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स 2। स्टेप को मार्क्स से हर एक टर्म लिखनी पड़ेगी। देखो 2 यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी 10, वैसे कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू n वाला फॉर्मूला, आंसर आएगा 4x क्यूब। अब ये ओरली आना चाहिए क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया है, x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू n माइनस 1 प्लस 5 फिर से क्या आएगा, बाहर आएगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है, x क्यूब का आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस में माइनस आएगा, ये माइनस वाली टर्म है माइनस 3, फिर से ब्रैकेट में x स्क्वायर का आंसर क्या है 2x, और कांस्टेंट तो हमेशा आंसर क्या रहता है 0, नो चेंज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 10 इंटू 4 मतलब क्या, 10 इंटू 4 40x क्यूब प्लस 5 इंटू 3 मतलब क्या प्लस 15x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x, 0 मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया मेरा u का आंसर, du बाई डी एक्स का आंसर। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे हमेशा चाहिए होता है dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए मुझे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, बाय अप्लाइंग चेन रूल, लिखना है यहाँ पे बाय अप्लाइंग क्या चेन रूल, बाय अप्लाइंग चेन रूल। आंसर कहाँ से निकाल रही हो वो दिखाना जरूरी होता है, यहाँ पे लिखूंगी मैं चेन रूल अप्लाई कर रही हूँ। कैसे अप्लाई होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या dy बाई डी यू, dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो और आंसर बोल दो, सिंपल है। अब क्या होगा, ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी, देखो एक बार चलो, अगर मैं बोलती हूँ 1 डिवाइड बाई ये वाली पूरी टर्म 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, और डी बाई डी एक्स क्या है इंटू बोल दो इसको 40x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये जो 1 है इसकी जगह भी आ जाएगा, सिंपल। सिंप्लीफाई आंसर कैसे होगा 40x क्यूब प्लस 50x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, सिंपल। अब देखो और एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तुम लोग होमवर्क करोगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी तुम लोग क्या करना है, log x जो दिया है वो तुम लोग u अज्यूम करोगे, मतलब तुम्हारा आंसर कैसे आएगा इसी टाइप में, सेम आंसर है, इसलिए होमवर्क है, होमवर्क करो और आंसर बोल दो। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, सिंपल है वैसे क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मैं तुम लोग को बोल दूंगी, आगे वाला तुम लोग करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले वहां पे, y इज इक्वल टू लॉग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वैसे तो सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, थोड़ा सा मैं तुम लोग को स्टार्ट करके देती हूँ, बाकी तुम लोग करो। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही है, वही वाला फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखा था,
क्या करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग x का फॉर्मूला मुझे पता था, इसका डिफरेंशिएशन कैसे आता है 1/x आता है, तो ठीक है वही वाला यहाँ पे करो, ऐसा कुछ u अज्यूम करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। चलो u अज्यूम करो, y इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, लेट u इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है फास्ट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू u, बट उसके पहले मुझे लिखना पड़ेगा y क्या था, y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा log u आएगा। फिर लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u की भाषा में दिया है, विद रिस्पेक्ट टू u करूँगी यहाँ पे dy बाय du इज इक्वल टू लॉग u का आंसर क्या, d बाय du, लिखो ऐसे d बाय du ब्रैकेट में log u। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारा 1/u, u मतलब क्या है मेरा, u मतलब क्या है मेरा, u मतलब है मेरा आंसर ये वाली टर्म 1 डिवाइड बाय ax² प्लस bx प्लस c, bx प्लस c, ये तो मिल गया सिंपल। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो dy बाय dx चाहिए। अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे dy बाय du मिल गया। एक बार dy बाय du मिल गया तो अभी निकालो क्या निकालना है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ, जो u अज्यूम किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, मैंने u किसको अज्यूम किया था, लिखो यहाँ पे u किसको अज्यूम किया मैंने, u इज इक्वल टू इस टर्म को अज्यूम किया था मैंने, u इज इक्वल टू क्या था ax² प्लस bx प्लस c। अब जो u अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन लिखो यहाँ पे, डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के भाषा में, तो लिखो यहाँ पे du बाय dx किसका, d बाय dx ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पे क्या, a क्या है मेरा कांस्टेंट है, b क्या है मेरा कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है, लिखा हुआ है a इन ब्रैकेट d बाय dx किसका x² का, b क्या था, b कांस्टेंट है, b को बाहर निकालो, b इन ब्रैकेट b किसका d बाय dx का क्या डिफरेंशिएशन किसका x का प्लस d बाय dx किसका c का। अभी आंसर मिल जाएगा a x² का डिफरेंशिएशन वही वाला फॉर्मूला जो पहले वाला हम लोगों ने देखा था 2x प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकाला था ऑलरेडी, x का फॉर्मूला क्या था, x मतलब इस x का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, d बाय ds किसका 0, c का कांस्टेंट वगैरह तो हमेशा 0, तो आंसर क्या आएगा 2ax प्लस b। अब ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, तुम लोग dy बाय dx निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग चेन रूल। क्या करेंगे dy बाय dx इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx, निकालो आंसर फास्ट। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू x प्लस log x। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही करना है, क्या करना है, दो स्टेप में आंसर आएगा। कैसे, मुझे ऐसा कुछ u अज्यूम करना है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज देखे, एक फॉर्मूला था x टू n वाला, जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरा आंसर आता है n ब्रैकेट x रेज़ टू n माइनस 1। और एक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था a रेज़ टू x वाला, अगर मैंने a रेज़ टू x वाला डिफरेंशिएशन किया तो मेरा आंसर क्या आता है a रेज़ टू x इनटू log a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, उसमें दोनों में चेंज है। देखो क्या चेंज है इसमें, ये x है और ये नंबर है, n मतलब क्या नंबर है, जो भी कांस्टेंट रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा, बट ये नंबर है मेरा। बट ये a जो है ना, इसमें क्या चेंज है, ये जो a है वो नंबर है। डिफरेंस देखो, अगर मैंने x रेज़ टू n बोला तो ऊपर वाला नंबर है, और a रेज़ टू x वाला बोला तो नीचे वाला नंबर है। तो यहाँ पे क्या मेरा आएगा, ये 5 मतलब मेरा नंबर है, मतलब नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर है मतलब ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे u क्या अज्यूम करना पड़ेगा, x प्लस लॉग x को अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू क्या, ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म लिखूं क्या, x प्लस लॉग x। अब देखो सिंपल है, अब सिंपल में क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन मतलब मेरा y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू u। बन गया फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया तो आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u की भाषा में, u की भाषा में आंसर मतलब क्या, dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du किसका, 5 रेज़ टू u का। 5 रेज़ टू u मतलब क्या, a रेज़ टू x, a रेज़ टू x का आंसर मतलब क्या, यहाँ पे लिखूंगे 5 रेज़ टू u इन ब्रैकेट log 5 रेज़ टू u और log a मतलब क्या, log u, सॉरी log 5, log क्या, log 5।
क्यों log 5? क्योंकि ये टर्म है, ये नंबर है, a रेस टू x का आंसर आता है a रेस टू x इंटू log a, मतलब क्या आंसर आएगा 5 रेस टू u इंटू log a, मतलब log 5 नंबर है मेरा, नंबर मेरा आएगा 5 रेस टू u इंटू log 5। अब अगर मेरा एक बार u मिल गया, u मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, u मिलने के बाद मैं जिसको मैंने u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, मैंने u किसको अज्यूम किया था, लिखो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या, u इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, लिखो फिर से एक बार, इसका डिफरेंशिएशन करना है, लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, क्योंकि x के भाषा में u का डिफरेंशिएशन करना है, u इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे बोलूंगी du बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसका, d बाई डी एक्स का x प्लस लॉग एक्स, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेंगे, सिंपल है, d बाई डी एक्स, u प्लस v वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, d बाई डी एक्स x प्लस d बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, कितना सिंपल है, d बाई डी एक्स x का कितना आता है 1 फॉर्मूला अपना, और log x मतलब 1 बाई x, मिल गया आंसर। अब देखो यहाँ पे एक चेंज रह गया था हमारा 5 रेस टू u हम लोगों ने बोला था, बट मुझे आंसर भी चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 5 रेस टू u मतलब कौन सा था मेरा x प्लस लॉग एक्स, 5 रेस टू x प्लस लॉग एक्स इंटू क्या log 5, सिंपल है। अब देखो बाय अप्लाइंग क्या, चेन रूल, बाय अप्लाइंग चेन रूल, बाय अप्लाइंग चेन रूल क्या आएगा, बाय अप्लाइंग चेन रूल फॉर्मूला मेरा dy बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स ही चाहिए तो मैं बोलूंगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, dy बाई डी यू क्या मेरा 5 रेस टू x प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5, ये मेरा क्या था dy बाई डी इंटू du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स, सिंपल, करो सिंप्लीफाई और आंसर बोल दो। अब देखो जो तुम्हारा और एक सम वहां पे दिया है, मैं बस तुम लोगों को स्टार्टिंग बोलने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की, बाकी तुम लोग वो होमवर्क पे करोगे। देखो अभी क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो लोग बोल रहे हैं e रेस टू, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट वहां पे बोल रहे हैं y इज इक्वल टू e रेस टू कुछ तो, e रेस टू कुछ तो, e रेस टू मैंने बोला 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अगर ऐसा बोला है तो मैं क्या करूंगी, ऐसा कुछ u अज्यूम कर रहा है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, जब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम लोग याद होगा क्या था, y इज इक्वल टू e रेस टू x वाला फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, e रेस टू x का आंसर क्या आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू x, मतलब इस वाले टर्म में, इस वाले क्वेश्चन में क्या करूंगी, जो मेरा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है इसको मैं u अज्यूम करूंगी, एक बार u मिल गया मुझे तो मेरा आंसर आ जाएगा। दो स्टेप में क्या करना है, ऐसा कुछ u अज्यूम करना है जिसको मैंने कर लिया, और सेकंड स्टेप आएगी जो u अज्यूम किया है, मतलब 5x स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको मैंने u अज्यूम किया है, जिसको u अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन, सिंपल है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है जहां पे वो लोग बोलते हैं, क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में, वो लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू क्या a रेस टू 1 प्लस लॉग x, ये तो सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कौन सा वाला फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला a रेस टू x इंटू लॉग a वाला। देखो एक बार ट्राई करो, अगर एक बार हो गया तो मुझे आंसर बोल दो, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, सिंपल है, आना चाहिए। अब देखो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 3.1, आई होप तुम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुत अच्छे समझ गया होगा। अगर समझ गया है तो तुम लोगों को जो होमवर्क दिया है वो अच्छे से सॉल्व करो। होमवर्क अगर नहीं आता है, कुछ डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना है तो मेरा आईडी भी दिया है, मेरा आईडी पे तुम लोग मैसेज मेल कर सकते हो। और जो अगर तुम लोग का आंसर आया है नहीं आया है, जो भी है तुम लोगों को अच्छे से कमेंट बॉक्स में करना है। और अभी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 रहेगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगी। चलो आज के लिए बाय।